हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित है और आज है 5 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 5 फरवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी 2021 के बीच में कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए, एयर शो का आयोजन जो होता है ये प्रति 2 वर्ष के बीच होता है, यानी प्रति 2 वर्ष के बाद ये एयर शो का आयोजन होता है। और इस बार एयर शो का आयोजन जो हुआ आपको बेंगलुरु में हुआ है। यानी एयर शो का आयोजन ये 3 फरवरी से शुरू हुआ और 5 फरवरी तक ये हुआ है आपका एयर शो। बंगलोर से याद रखेंगे, बंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं। बंगलोर में ही आपको RRO ट्रेन सेवा की शुरुआत यहीं से किया गया था। यहीं पर आपको टेस्ला कंपनी जो है, टेस्ला कंपनी अपना पहला संयंत्र स्थापित करेगी बंगलुरु में ही। और बंगलुरु में ही आपको इसरो का हेड क्वार्टर है। इसरो कहने का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर आपको बंगलुरु में ही है, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान इसरो प्रमुख हैं के सिवान। चेन्नई से याद रखेंगे, चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है और चेन्नई के पास ही विग्रह नामक पोत लगाया गया है। और यहीं पर आपको देश का सबसे प्राचीनतम एवं कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई में ही है। जोधपुर में डेजर्ट आपको 2021 का आयोजन जोधपुर में किया गया था और इसमें ही राफेल विमान का प्रदर्शनी दिखाया गया था। हैदराबाद से याद रखेंगे, हैदराबाद को हम लोग जीनोम वैली के नाम से जानते हैं और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर भी आपको हैदराबाद में भी है। और हैदराबाद हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली बनी है। और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधक केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो आर्द्र भूमि जो भूमि होती है इसी को रामसर भूमि कहा जाता है। और रामसर भूमि जो की स्थापना किया गया था, पहली बार रामसर भूमि को चिन्हित करने के लिए, वो ईरान में ये शुरू किया गया था। और इसका पहला आपको भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा आपको चेन्नई में। यह स्थापन किया जाएगा कहाँ? चेन्नई में किया जाएगा। सूरत से याद रखेंगे, सूरत जो है और यहाँ पर पहली बार माइग्रेंट वर्कर सेल की स्थापना सूरत में ही किया गया है। और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और ताप्ती नदी पर ही आपको उकाई परियोजना बनाया गया है। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके साथ ताप्ती और नर्मदा नदी जो होती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। कलकत्ता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कलकत्ता से याद रखें, कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह जो है उसका नया नाम रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। कोची जो है, कोची और एर्नाकुलम को जुड़वा शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। कोची और एर्नाकुलम को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कोचीन बंदरगाह जो है वो विश्व का पहला ऐसा बंदरगाह था जो सौर ऊर्जा से संचालित किया गया। कोचीन और मंगलुरु के बीच अभी हाल ही में आपको प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोरोना मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। यानी कोरोना मुक्त कहने का मतलब यहाँ कोरोना के एक भी मरीज वर्तमान में नहीं है, तो वह केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। यानी अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे एक भी कोरोना के मरीज नहीं है। अंडमान निकोबार की राजधानी है आपको पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर में, इसका नया नाम रखा गया है वीर सावरकर बंदरगाह। यानी वीर सावरकर बंदरगाह नाम है इसी का रखा गया है, वीर सावरकर बंदरगाह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसी में भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपको अंडमान निकोबार में ही है, जो मुख्य रूप से ग्रेट निकोबार में है। यानी इंदिरा पॉइंट को वहीं हम लोग ला हिचिंग पॉइंट या पिग मिलेनियम पॉइंट कहते हैं, जो आपको ग्रेट निकोबार में स्थित है। लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है लेह और वर्तमान इसके उपराज्यपाल हैं RK माथुर। और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके वर्तमान
उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। और यहीं पर गुलबर्ग में पहली बार आपको इग्लू पार्क बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश में 4 फरवरी 2021 को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये श्रीलंका में ये मनाया गया है क्योंकि इसकी स्थापना इसकी स्वतंत्रता मिली थी 4 फरवरी 1948 ईस्वी में, यानी 4 फरवरी 1948 ईस्वी में इसकी स्वतंत्रता मिली थी। और ये अपना इसी वर्ष 4 फरवरी को मनाया अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस। श्रीलंका की राजधानी है आपको जयवर्धनपुरे। कहाँ है? जयवर्धनपुरे श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका से याद रखेंगे, श्रीलंका में 2021 में एशिया कप का आयोजन किया जाएगा, यानी एशिया कप का आयोजन आपको श्रीलंका में ही किया जाएगा। और 2022 में इसका आयोजन जो होगा वो आपको पाकिस्तान में किया जाएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज 40 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो बन गया है वो भारत है। मात्र 18 दिन में उपलब्धि हासिल किया है और ये आपको 40 लाख लोगों को टीका किया है। यानी भारत में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हुआ और अभी तक ये आपको 40 लाख लोगों को ये दिया जा चुका है। और भारत में 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही है, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड जो बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर पुणे है, और एक बनाया है कोवैक्सीन जो बनाया है उस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक जिसका हेडक्वार्टर है आपको हैदराबाद में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोरखपुर में स्थित चौरा चौरी शताब्दी समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये चौरा चौरी जो है ये गोरखपुर में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहाँ पे यह घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी में ये घटना घटी थी। और इसी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। आपको ये शुरू होगा 4 फरवरी से शुरू होगा और ये 2022 4 फरवरी तक ये शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। और इसका शुभारंभ किए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था और इसके बाद ही भारत में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। जो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था वो आपको 1920 ईस्वी में उसको स्थगित किया गया। इसी घटना के बाद यानी चौरी चौरा कांड के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। तो ये आपको 4 फरवरी से 2022 तक ये आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? तो गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसे हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? उनका नाम है भव्या लाल। भव्या लाल जो है इन्हीं को बनाया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और नासा से याद रखें, नासा ने अभी विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है SLS रॉकेट जो है अभी हाल ही में अमेरिका लॉन्च किया है। और अमेरिका के एक निजी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसका हेडक्वार्टर है आपको कैलिफोर्निया में। अभी हाल ही में यह 143 उपग्रह लॉन्च करके एक साथ 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि इससे पहले भारत सबसे ज़्यादा उपग्रह लॉन्च किया था। भारत का स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया कौन? स्पेस एक्स, जो 143 उपग्रह छोड़ा है। अब है नासा की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो ये घोषित किया ऑप्शन थोड़ा, तो ये घोषित किया आत्मनिर्भरता को। यहाँ आंसर लिख लेंगे, आत्मनिर्भरता को घोषित किया है। किसे किया है? तो आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 में ये घोषित किया है। तो आइए देखते हैं, रिवीजन करते हैं, जो करंट अफेयर्स कल हुआ था उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पहला एम्यूटी क्लिनिक की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो एम्यूटी जो क्लिनिक बनाया है, खासकर जो व्यक्ति जो एक्सीडेंट में अपने अंग को गंवा चुका है, खासकर विकलांग जो हो जाते हैं उनके लिए हॉस्पिटल बनाया गया है आपको चंडीगढ़ PGI में, यानी चंडीगढ़ PGI में इसे बनाया गया है। चंडीगढ़ से याद रखें, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो और इसके अलावा पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। और
में ही चंडीगढ़ से हिसार के बीच पहली बार आपको एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था। लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है ले और यहाँ के उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर यहाँ के उपराज्यपाल है। लक्षद्वीप जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है कावरती और यहाँ ये जो है अब वो 100% जैविक खेती करने वाला ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर से याद रखें, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और यहाँ गुलबर्ग में अभी हाल ही में आपको इग्लू पार्क बनाया गया था और गुलबर्ग में ही आपको खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत शीतकालीन खेलों का आयोजन आपको जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में ही आयोजित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का 8वां संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये स्मृति ईरानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। रेशम के कीट का पालन हम लोग करते हैं उसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग रेशम का उत्पादन करते हैं और सेरीकल्चर में जो कीट होते हैं उसको हम लोग तैयार करते हैं शहतूत के पाता पर। किस पर तैयार करते हैं? तो शहतूत के पाता पर कीट का पालन किया जाता है और ये कीट की कई अवस्था होती है। अंडावस्था, अंडा जब देता है, उसके बाद लार्वा होता है, पीपा होता है और कोकून अवस्था। तो पीपा अवस्था से ही आपको रेशम की प्राप्ति शुरू हो जाती है, लेकिन व्यापारिक स्तर पर रेशम की प्राप्ति जो होती है कोकून अवस्था में, यानी कोकून अवस्था में सर्वाधिक रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम की कई किस्म होती है, खासकर भारत में ये 4 किस्में पाई जाती है। आपको एरी, मूंगा, टसर और मलवरी जो है ये भारत में पाया जाता है। ये रेशम की चारों किस्में भारत में पाई जाती है, यानी विश्व का एकमात्र देश है भारत जहां ये पाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किया है? तो हर घर पानी और हर घर सफाई योजना की शुरुआत किया गया है ये पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब से याद रखें, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा इसे शुरू किया गया। और यहीं पर आपको पंजाब के अमृतसर में आपको जलियांवाला शताब्दी पार्क का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा में आपको गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था, यानी गीता महोत्सव का आयोजन आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया था, यानी कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा ने आपको जनवरी 2021 में ये घोषणा किया कि ये भी अपने यहाँ फिल्म सिटी बनाएगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया कि नोएडा में फिल्म सिटी बनाएंगे, उसी तरह तेलंगाना से याद रखेंगे, तेलंगाना ने भागीरथी मिशन अभी हाल ही में भागीरथी मिशन के तहत अपने यहाँ नागरिकों को जल पहुँचाया, यानी जल पहुँचाने में सफलता हासिल किया। भागीरथी मिशन के तहत तेलंगाना राज्य गठन हुआ था 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जिनका नाम है हिमा कोहली। गोवा की राजधानी है आपको पणजी और गोवा जो है क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहीं पर 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था जिसका उद्घाटन किए थे आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और यहाँ के प्रमोद सावंत के द्वारा, जिसमें फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया था। और देश का ये पहला राज्य है गोवा जो हर घर जल पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य बना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सी स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान यानी गगनयान को लॉन्च करेगा? तो गगनयान को लॉन्च करेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है और इन्हीं के द्वारा बंगलोर में इसकी स्थापना किया गया था 1969 ईस्वी में। और वर्तमान इसके चेयरमैन है के सिवान है और ये अपना उपग्रह जो होता है सैटेलाइट आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा जाता है। DRDO से याद रखेंगे, DRDO होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में भारत में मिसाइल बनाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है DRDO और DRDO का हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली में और इसके वर्तमान आपको चेयरमैन है आपको G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी है जिसके संस्थापक हैं एलन मस्क।
संस्थापक हैं एलन मस्क और इसका हेड क्वार्टर 2002 में इसकी स्थापना हुआ था और इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। और नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और इसी का एक भारतीय मूल की भव्या लाल जो है ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं किसका, नासा के। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बजट 2021-22 में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किया गया है। तो ये लद्दाख में बनाने की घोषणा किया गया जो लेह में बनेगा, ये आपको बनाया जाएगा। तो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर में ही पहले था 31 अक्टूबर 2019 को और यहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किया गया 2021-22 के वित्तीय वर्ष में। यानी हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से शुरू होगा अगले साल 31 मार्च तक। तो इस साल जो बजट प्रस्तुत किया गया 2021-22 का बजट ये निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया और भारत का इतिहास में पहला है जो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया, यानी पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था आपको निर्मला सीतारमण। और ये स्वतंत्र बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला भी हैं। तो अगला ऑप्शन को देखते हैं, जम्मू कश्मीर से ही अलग एक राज्य बना आपको लद्दाख और वर्तमान इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पहला बार ही प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ किया गया था, दिल्ली में। पौधारोपण नीति दिल्ली सरकार ही लाया और यहाँ के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को अभी हाल ही में महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शिक्षा में अच्छे कार्यों के लिए दिया गया। तो आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का आयोजन जो किया गया था आपको मोटेरा स्टेडियम, जिसे अब अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसी में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का आयोजन किया गया BCCI के द्वारा और इसमें तमिलनाडु ने जीत हासिल किया बड़ौदा को पराजित करके, यानी बड़ौदा को पराजित करके आपको तमिलनाडु यह जीत हासिल किया। और पहली बार 87 वर्षों में पहली बार होगा कि इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जा रहा है कोविड-19 के कारण। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि मो जंगल नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कल एक प्रश्न मिस हो गया था सुपोषित बेटी योजना जो थी वो आपको राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, उसको सुधार लेंगे। और स्टैटिक जीके जल्द ही शुरू करेंगे, कुछ कारण बस कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण ये नहीं हो पाया। तो आपको जल्द ही स्टैटिक जीके भी आएगा और रिवीजन क्लास जो है पूरे जनवरी मंथ का एक दिन आपको रिवीजन क्लास लेके आएंगे, उसमें ज़रूर देखें आपको लाएंगे अब जल्द ही 2-3 रोज में। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न। तो उड़ीसा सरकार ने द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो एक ऐप है, क्या है, मोबाइल ऐप है और इसी के थ्रू हम लोग जंगलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वन रिपोर्ट 2019 आया जिसमें सर्वाधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत की दृष्टि में पूछा जाता है सर्वाधिक वन जो है वो मिजोरम में है। तो उड़ीसा से और पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पर मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो मो विद्युत पोर्टल जो लॉन्च किया गया था खासकर बिजली संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकता है और यहाँ पर आप बिजली बिल जमा भी कर सकते हैं और नया कनेक्शन भी ले सकते हैं। यहीं पर आपको गरिमा योजना पूछा जाए, गरिमा योजना, बलिराम योजना, कलिया योजना सब इसी राज्य सरकार की योजना है। और यहाँ के नवीन पटनायक जो सीएम है अभी हाल ही में घोषणा किए थे कि आपको यहाँ विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा और यहाँ पर भी आपको 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में ही किया जाएगा। और पहली बार खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी आपको यहीं पर उड़ीसा में किया गया था और इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पुणे में किया जाएगा। और यहीं पर बिंदु सागर सिंचाई परियोजना की भी शुरुआत उड़ीसा में किया गया। और उड़ीसा में अभी हाल ही में चर्चा में था सफ़ेद मगरमच्छ पार्क। तो सफ़ेद मगरमच्छ पार्क जो है उड़ीसा में वो आपको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया अभी हाल ही में और यहीं पर बनाया गया। अभी हाल ही में घोषणा किया गया कि बरहमपुर में हम क्या बनाएंगे, एक फायर पार्क बनाएंगे। तो ये उड़ीसा सरकार की कुछ प्रमुख योजना थी। बिहार से याद रखेंगे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा अभी हाल ही में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था जमुई में, जबकि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है राजगीर में। राजस्थान से याद रखेंगे सुपोषित जो बेटी योजना थी जो यहीं से शुरू हुआ होता है, इंदिरा रसोईया योजना राजस्थान सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया। राजस्थान का
पुलिस अकादमी जो है वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में चुना गया है। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड में ही मॉस गार्डन बनाया गया है और उत्तराखंड के एक दिन के लिए सीएम बनी थी सृष्टि गोस्वामी, यानी उत्तराखंड की एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। किसको? सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा बनाया गया था। लाइकेन पार्क हो, सहवाल पार्क हो, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली हॉट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन या आदि महोत्सव का आयोजन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका आयोजन किया गया। एम वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यानी ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, यानी उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा के पदेन सभापति कहा जाता है। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन होता है जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी उसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। जबकि हरिवंश नारायण सिंह जो है ये आपको हरिवंश नारायण सिंह जो है ये उपसभापति हैं। तो ये उपसभापति जो हैं वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो उपसभापति का जो चुनाव होता है यानी राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही इनको मत देके चुनते हैं उपसभापति, और दोबारा पुनः बनाए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। इनका दूसरा कार्यकाल है उपसभापति के रूप में। ओम बिरला जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, यानी ये लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। स्मृति ईरानी है, ये आपको कपड़ा मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये है एम वेंकैया नायडू जो इमेज में आप देखे थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा जिला जो राज्य का पहला जिला बन गया है जो 100% क्या है? साक्षर बना है, जब हाल ही में घोषणा किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो उत्तराखंड से याद रखेंगे यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। तो देहरादून जो उसकी राजधानी है उसी को ये 100% घोषित किया गया। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपको केरल है, वो केरल है। और जिला जो है ये उत्तराखंड का जिला है जो 100% आपको साक्षरता वाला जिला बना है। और केरल से याद रखेंगे अपनी शिक्षा को ये पूर्णतः क्या बना दिया है? डिजिटल बना दिया है, यानी पूर्णतः अपने शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य भी केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रश्न पूछे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पूछे, चिकित्सा पार्क की पहली बार स्थापना यहीं पर किया गया था। समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत यहाँ पर ही किया गया। अभी आप किसान आंदोलन सुन रहे हैं, किसान आंदोलन के दौरान ही आपको केरल देश का पहला राज्य हुआ जहाँ एमएसपी लागू किया गया, यानी सब्जी के लिए भी एमएसपी लागू किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहाँ लागू किया गया? केरल में लागू किया गया। पिथौरागढ़ से याद रखेंगे, पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड के यहीं पर बनाया गया है आपको सहवाल पार्क। क्या बनाया गया? सहवाल पार्क बनाया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जानने से पहले उत्तराखंड को देखते हैं मैप से। देखिए ये उत्तराखंड है जिसकी राजधानी है देहरादून और इसकी एक नई राजधानी बनाई गई है गैंडसौन। कहाँ बनाई है? गैंडसौन। और ये अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है किसके साथ? आपको नेपाल के साथ बना रहा है। यहीं पर है आपको लिपू लेख दारा, माना दारा या नीति दारा। ये सारा दारा जो है ये कहाँ पे है? आपको उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ही भारत का पहला जो नेशनल पार्क है, जो पहला नेशनल पार्क जो है यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आपको एस्पिरेशन-4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो एक निजी एजेंसी है आपको अमेरिका के जिसका नाम है स्पेस एक्स, इसी के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। और इसी के द्वारा आपको अभी बताए थे कि 143 उपग्रह लॉन्च करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले भारत के पास जो 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो ने एक कामयाबी हासिल किया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसका रिकॉर्ड अभी हाल ही में तोड़ दिया था कौन? स्पेस एक्स। और इसके जो सीईओ हैं या संस्थापक जो हैं वर्तमान में एलन मस्क हैं। और एलन मस्क जो हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में इसी साल आपको नामित किए गए थे। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर, ये इन्हीं के द्वारा एक घोषणा किया गया कि एस्पिरेशन-4 मिशन वो लॉन्च करने की घोषणा इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में किया गया। जाक्सा जो है वो जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है। जो लकड़ी का उपग्रह अभी लॉन्च करने की घोषणा किया गया है, यानी उपग्रह जो सैटेलाइट बनेगा किसका बनेगा? लकड़ी का। तो इस तरह कुछ आपको करंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया और रिवीजन भी आपके साथ में करवा दिए।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।